प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गुरुवार के कार्यक्रम में मैं गुरु से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। ये देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति के जीवन को आलोकित करते हैं, शुद्ध रोशनी देते हैं, अशुद्ध नहीं। मैंने किसी आचार्य को सुना था, शायद उनका नाम आचार्य पंकित ऐसा ही है, कोई नाम नाम ऐसा ही है। पर उनकी एक वीडियो मैंने देखी थी। उस वीडियो में उन्होंने लिखा था कि जितने खराब गुरु उतना अच्छा जीवन, और ऐसा ही उनका थंबनेल था शायद, पता नहीं। अब किसी ने मुझे भेजा था, पर मैं नाम लेकर के ही कह रहा हूँ। अब दुनिया भर की बातें हैं, नाम तो किसी का नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी ये बात मैंने देखी थी, इस वजह से स्पष्टतया ये बात कर रहा हूँ। अब वो कार्यक्रम क्या था भगवान जाने, पर वो थंबनेल जो लिखा था उसमें ये इन्होंने लिखा था कि जितने खराब गुरु उतना अच्छा जीवन, या जितने अच्छे गुरु उतना खराब जीवन। मैं कार्यक्रम की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा कि ये वाक्यांश ही गलत है। ये जो पूरा सेंटेंस बना है ये गलत है, क्योंकि आज हम जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं, जितने भी ज्योतिष के आचार्यों के मत हमारे पास चाहे कैसे भी करके आए हैं, श्रुत परंपरा से हों या लेखन पद्धति से हों, वो जहां से भी आए हैं वो अच्छे गुरु से प्रभावित लोगों से आए हैं। हाँ, और मैं किसी को कमजोर, मजबूत या किसी को नीचा दिखाने के लिए बात नहीं कर रहा कि वो ऐसा है, ऐसा नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये बात कहता हूं कि वो बात कितनी सही है ना, कि आप मैंने उस कार्यक्रम को देखने के तुरंत बाद एक कार्यक्रम बनाया था जो मैंने अपने YouTube के होम पेज पे लगाया था, जितने अच्छे गुरु उतना अच्छा जीवन। और फिर गुरुवार के कार्यक्रम में ये बात मैं आप लोगों से कहता हूं कि कभी भी देवगुरु बृहस्पति जिस व्यक्ति की कुंडली में, अब इसको आप उलट फेर करके, घुमा फिरा करके अपनी बात सिद्ध करें, वो अलग एक मुद्दा होगा, पर विषय ये है कि जितने अच्छे गुरु होंगे उसका जीवन उतना ही बढ़िया होगा। आप चाहे पृथ्वीराज चौहान की कुंडली में देख लीजिए, आप चाहे राजेंद्र प्रसाद जी की कुंडली में देख लीजिए, माननीय, आप चाहे बिल गेट्स जी की कुंडली में देख लीजिए। जिस व्यक्ति के जीवन में संगठित करने की शक्ति, सत्य को समझने की शक्ति, धर्म को धारण करने की शक्ति है ना, धर्म को धारण करने की शक्ति जितनी मजबूत होगी वो उसके गुरु के कारण होगी। हम इस कलयुग में गुरु को सिर्फ भौतिकीय सुख से नहीं जोड़ सकते, और देवगुरु बृहस्पति हमें सदाचरण सिखाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ऊंचे हों, अच्छे हों, ऊंचे अच्छे का अर्थ है कि अच्छे हों, मतलब उसकी कुंडली के लग्न पे, लग्नेश पे, चंद्रमा पे या स्वभाव भाव द्वितीय और अष्टम भाव पे अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो मजा आ जाए। फिर ये आपको विलक्षण बनाते हैं, यशस्वी बनाते हैं, ये आपको स्वार्थी नहीं बनाते, ये आपको बदबूदार नहीं बनाते, खुशबूदार बनाते हैं। सुगंध होती है, व्यक्ति का मस्तक चमकता रहता है। वो भगवान भोलेनाथ का उपासक, ठाकुर जी की पूजा करने वाला, सभी देवताओं में विनम्र विश्वास रखने वाला, मोक्ष के मार्ग को जानने वाला, श्रेष्ठ आचरण करने वाला, दान पुण्य, पूजा पाठ, धर्म, इन सभी चीजों से उसका जीवन सराबोर रहता है। और ये सब आंतरिक जो सुख की स्थिति होती है, ये गुरु जो होते हैं वो बाह्य सुख से ज्यादा व्यक्ति के आंतरिक सुखों के दाता होते हैं। आंतरिक सुख क्या होगा और बाह्य सुख क्या होगा, पहले इसको आपको एक व्यवहारिक धरातल पे ही समझा दूं। बाह्य सुख है कि व्यक्ति के पास संतान है, बाह्य सुख हो गया, समाज ने उसको देखा कि उसके पास एक संतति है। और आंतरिक सुख यह है कि वो संतति भी संस्कारी है, तो उसको अंदर से भी सुख मिल गया कि भाई इसके संतति तो है, तो गुरु का बाह्य प्रभाव क्या मिला, गुरु के बाह्य सुख क्या मिले कि उसको संतति हो गई, पुत्र संतान हो गया। और उसका आंतरिक सुख क्या मिला कि उस संतति से उस पिता के संबंध भी अच्छे हैं और वो संतति भी संस्कार से युक्त है और उसके संबंध अपने पिता से अच्छे हैं। तो ये दोनों देवगुरु बृहस्पति इसी वजह से
आंतरिक और बाह्य दोनों ही सुखों के सूचक हैं। अब जब आप किसी भी तरीके से इनको गोल मटोल घुमाने लगते हैं, ये दीर्घकाय ग्रह हैं, दीर्घकालिक ग्रह हैं, 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने तक ये एक जातक को बड़ी मजबूती से उसके अंदरूनी मामलों को प्रभावित करते हैं, उसके चरित्र को प्रभावित करते हैं, उसके सुखों को प्रभावित करते हैं, उसके ज्ञान को प्रभावित करते हैं, उसके धर्म को प्रभावित करते हैं। तभी तो आपने कभी देखा होगा कि एक व्यक्ति के जीवन में जो भयंकर नितांत ही नास्तिक था, गुरु के दशा में आते आते वो बिल्कुल ही सभ्य, सौम्य और मधुर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी कुंडली के देवगुरु बृहस्पति बड़े विलक्षण हैं। और मैं आप लोगों को यही बात हाथ जोड़ करके ये विनम्र प्रार्थना पूर्वक ये बात करता हूँ सभी लोगों को। मैंने ये बात कही कि ग्रहों को हम कई बार अपना कार्यक्रम चलाने के लिए और अपने आप को अलग सिद्ध करने के लिए, ग्रहों को अलग तरीके से परिभाषित करने के लिए हम कई बार ग्रहों के मूल स्वरूप से उसकी परिभाषा को बदल देते हैं। जरा ध्यान से समझिए। तो नवग्रहों में जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो वामनावतार हैं, वामनावतार है। उससे आपको क्या मिलता है कि संपूर्ण त्रिलोक के जो राजा थे, राजा बलि को अपने आकार से उन्होंने नहीं हराया, अपनी बुद्धि से हराया। पहले बुद्धि का इस्तेमाल किया, फिर आकार से उसके समस्त लोकों के स्वामी बन गए और स्वयं को उसका द्वारपाल बनाया, स्वयं को उसका द्वारपाल बनाया। माता लक्ष्मी राजा बलि की बहन बनती हैं, तब से रक्षाबंधन का पर्व शुरू होता है और स्वयं भगवान विष्णु, भगवान नारायण उसके द्वारपाल बने। तो ये व्यक्ति को एक तरफा कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। मुझे यह लगता है कि दैवज्ञ होता है ज्योतिषी, वो किसी भी तरीके से अपने फलादेश में ग्रहों को और ग्रहों की परिभाषा को जो आचार्यों ने हम तक पहुंचाई है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें हमारे तक उस विषय को पहुंचाया है, उस सारभूत तत्वकोश को हमारे सामने रखा है, हम उसे बदल नहीं सकते। जो लिखा है वही बताया, वो दैवज्ञ ज्योतिषी है। अपना मत लगा दिया और उसमें बदलाव कर दिया, कुछ अपना रिसर्च किया या नहीं किया, पर उसमें अपना एक मत डाल दिया, ठूंस दिया जबरदस्ती, वो दैवज्ञ ज्योतिषी नहीं है ना। तो मेरे कहने का सीधा अर्थ है कि सारे ग्रह जैसे, तो तभी तो नवग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह किसे कहा गया? सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा, उसके बाद सूर्य, और फिर तीसरे नंबर पे गुरु आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे न तो शनि आते हैं, न तो शुक्र आते हैं, न तो बुध आते हैं, न तो राहु केतु आते हैं। और सूर्य और चंद्रमा तो होंगे ही। सूर्य और चंद्रमा तो प्रकाशक ग्रह हैं, ये तो प्रकाश करने वाले हैं। इनके ही प्रकाश से तो सारे ग्रहों को रोशनी मिलती है। तो ये तो आप नवग्रहों में जो ये सूर्य और चंद्रमा है, इनको तो आप अलग ही रखिए, क्योंकि सारी राशियों के स्वामी तो पहले सूर्य और चंद्रमा ही थे। बाद में जब ग्रहों का वर्गीकरण हुआ, राशियों का वर्गीकरण हुआ, तो पंच तारा ग्रहों में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 जो पंच तारा ग्रह हैं, इनमें तो सबसे प्रमुख तो मंगल, देवगुरु बृहस्पति ही हो गए ना जी। पंच तारा ग्रहों में तो सबसे प्रमुख तो देवगुरु बृहस्पति ही हो गए। प्रकाशक ग्रह में सूर्य और चंद्रमा हो गए। तो एक तरीके से देखें तो दूसरे दृष्टिकोण से तो आपको सबसे प्रमुख ग्रह के रूप में तो देवगुरु बृहस्पति ही बन गए। बने कि नहीं बने? और जरा ध्यान से देखें तो देवगुरु बृहस्पति के पास जन्म कुंडली के 12 भाव में से सबसे ज्यादा भावों के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। यह बात आप झुठला नहीं सकते। लग्न के अधिपति, लग्न के कारक, धन के कारक, सुख के कारक, संतान के कारक, भाग्य के कारक, यश और प्रतिष्ठा के कारक, लाभ के कारक, इतना सारा कारक क्षेत्र तो किसी ग्रह को नहीं मिला है। स्वयं भगवान ग्रहों के राजा सूर्य होते हैं, उन्होंने अपना कारक क्षेत्र सिर्फ एक लग्न रखा है। बाकी तो ये बात मैं इतना इसलिए कह रहा हूं और इतना आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि एकमात्र देवगुरु बृहस्पति, अब जरा ध्यान से देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर सिर्फ नवम भाव मजबूत हो, यह आचार्य वैद्यनाथ का सिद्धांत है, ये मेरा नहीं है। मेरे जैसा छुट भैया जो ज्योतिषी है, जो उंगली पे मसल दिया जाए, मेरे जैसा ज्योतिषी ये बात कह ही नहीं सकता। और मेरे जैसा तो नापाढ़, अनपढ़, गंवार बालक तो कुछ बोल ही नहीं सकता है। पर ये मत जो मैं आपको बता रहा हूं, इस पर मैंने कार्यक्रम भी बनाया था
कि जन्म कुंडली के 11 के 11 भाव खराब, किसी जातक की कुंडली में 11 के 11 भाव खराब और सिर्फ एक भाग्य भाव अगर बलवान है, तो आचार्य परंपरा ने यह बात कही कि उस भाव के बल से उस जातक के जीवन में क्या कुछ नहीं प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भाग्य कुछ और होता नहीं है, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका वर्तमान है, वो आपका भविष्य है। भाग्य भाव नवां भाव है और नवां भाव त्रिकोण का सबसे बलवान भाव है। वहीं से आपके दसम भाव की यात्रा शुरू होती है और उसी क्षेत्र का कारक देवगुरु बृहस्पति। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जितने खराब गुरु उतना अच्छा जीवन? खराब गुरु मतलब भाग्य खराब, खराब गुरु मतलब पंचम बुद्धि विद्या विवेक खराब, खराब गुरु मतलब विवेक खराब होने के साथ साथ आपका व्यक्तित्व खराब, आपकी आयु खराब। तो जितने खराब गुरु उतना बढ़िया जीवन कैसे? खराब गुरु मतलब आपका मानसिक सुख खराब, चौथा भाव खराब है। अरे भाई, जिस ग्रह को इतने सारे क्षेत्रों का कारक बनाया हमारे दैवज्ञ ज्योतिषियों ने, हमारे आचार्यों ने, आप उसको खराब होने पे ये कह देते हैं कि वो खराब तो बढ़िया। कैसे खराब और कैसे बढ़िया हो जाएगा? विचार करके देखिए। तो ये तो वही बात हो गई कि जबरदस्ती रगड़ दिया और कुछ भी उल्टा का पुल्टा सिद्ध किया और फिर कार्यक्रम चलाने के लिए जो मन में आया सो हमने लिख दिया। इस कारण से मैं ये बात कहता हूं, किसी का विरोध नहीं, पर हां, इस ज्योतिष जैसे विषय, महान विषय का, जो वेदों को भी नेत्र दे दे कि इस समय प्रकाशित हो, इस समय धरती पे उतारा जाए, इस समय भगवान करवट लेंगे, इस समय भगवान सोएंगे, इस समय भगवान जागेंगे, ये कौन बताता है? इस समय विवाह होगा, इस समय गर्भाधान होगा, आधान काल ये है, इस समय भवन भूमि का सुख मिलेगा, इस समय गृह प्रवेश होगा, इस समय गाय छोड़ी जाएगी, इस समय घोड़े छोड़े जाएंगे, इस समय अश्वमेघ होगा, ये कौन बताया? देवगुरु बृहस्पति। और वो खराब हो जाएंगे तो आपके इतने सारे क्षेत्र प्रभावित हो जाएंगे भगवान, और आप उसको खराब करके किसी कलयुगी व्यक्ति के जीवन को ये बता देंगे कि नहीं, तुम्हारी कुंडली में गुरु खराब है मतलब अच्छा हो गया। वो अच्छा क्यों होगा? जो दुर्योधन होगा तो अच्छा होगा, क्योंकि उसने एकादशी तो किया नहीं था, एकादशी तो महाराज युधिष्ठिर ने किया था। तो कलयुगी मनुष्य को अगर आप दुर्योधन की दृष्टि से देखते हैं, तब आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति खराब रहेंगे तो आप अच्छे हैं। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति, अगर युधिष्ठिर, भगवान महाराज युधिष्ठिर की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, युधिष्ठिर की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत नहीं होते, तो क्या उनके अंदर वो त्याग और तपस्या आती? क्या उनके अंदर वो धर्मराज के गुण आते? और क्या उनके अंदर वो सत्य प्रतिज्ञा पालन करने की शक्ति आती? नहीं आती। फिर वो भी दुर्योधन हो जाते। बात है कि नहीं है? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग मुझे काट दीजिए कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं यहां पे। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर जो धर्म पालन की शक्ति आती है वो देवगुरु बृहस्पति से आती है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो सदाचार आता है वो देवगुरु बृहस्पति से आता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो मानसिक सुख आता है वो देवगुरु बृहस्पति से आता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो बाह्य और आंतरिक जो आध्यात्मिक उन्नति आती है वो देवगुरु बृहस्पति से आती है। गाय की सेवा, पूर्वजों का समादर, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता की आज्ञा का पालन, अपने कुल पुरोहित की आज्ञा का पालन, उनकी सेवा सत्कार, उनके लिए दान पुण्य करना, धर्म को समझना, ये कौन देता है? देवगुरु बृहस्पति देते हैं। इसी वजह से मैंने नाम पहले ले लिया है ना। तो कहने का अर्थ ये है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।